नतोऽस्मि। ॐ नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धि फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णं से ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी जग के मंगल के आरती पापियों को पाप से है पार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पार ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को हराने वाला ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। दूसरी कृपा भागवत जी की और तीसरी कृपा माँ पराम्बा भगवती की, जो सामने ऐसा दिव्य मंडप आपके जहाँ नवकुंड बने हैं, भगवती के 9 स्वरूप हैं। आप अपने घर में जब नवरात्रों में पाठ करते होंगे तो वहाँ माँ पराम्बा भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ पराम्बा भगवती के 9 स्वरूप, उन 9 स्वरूपों के रूप में यहाँ नवकुंडों का निर्माण है। महाराज जी ने एक एक बात को ऐसा रहस्यात्मक रूप में यहाँ प्रकट किया है। और एक और बात आपको बताऊं, महाराज जी ने यहाँ 9 ही कुंड क्यों चुने? 5 कुंडों में भी तो हवन हो सकता था, या एक ही कुंड में हवन हो सकता था। इसका एक कारण है। 9 की जो संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या है, जो न घटती है और न बढ़ती है। आप 9 की संख्या का कितना गुणा करते जाइए? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 अरे 9, 9 तीन 27, 7 तो 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंज 45, 5 4 9। आप कितना गुणा करते जाए, अंत में योग 9 निकलता है। जिस प्रकार से माँ पराम्बा भगवती अपने आप में पूर्ण है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप में पूर्ण है। इसलिए आगे आप कथा सुनेंगे भागवत जी में, पितामह ब्रह्मादि देवता माँ देवकी की गर्भ गुहा में जब भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंचे थे, तो वहां 9 बार ही भगवान को प्रणाम किया, सत्य कहकर के प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वहाँ पितामह ब्रह्मादि देवताओं ने भी भगवान को 9 बार त्रिकालाबादित सत्य कहकर के पुकारा, प्रणाम किया। इसलिए इस 9 की संख्या का विशेष रहस्य है।
और महाराज जी ने बड़े तथ्यात्मक रूप में, रहस्यात्मक रूप में यह आपके सामने प्रकट किया है। अब वो तो आपको बताएंगे नहीं, हाँ, उन्होंने तो आपके कल्याण के लिए ये कर दिया, लेकिन हमारा धर्म बनता है इस व्यासपीठ से आपको उन रहस्यों के बारे में बताना। द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ है। कल हमने कथा को भागवत जी के महात्म्य प्रथम श्लोक में विराम दिया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जहाँ भगवान के स्वरूपों की चर्चा, तीन स्वरूप भगवान के शतचित आनंद, हमारे जीवन के तीन प्रकार के दुखों का हरण करने वाला, तो अवसर देखता है कि कब मैं इसको खींच पाऊं, इसके अंदर से उस चिदंश को कब निकालूं, इंतजार करता है। लेकिन जिसने उस काल को समझ लिया तो समझेगा कौन? तो गुरु की शरण में जाएगा तो समझना उसने मेरा दर्शन कर लिया। ये भगवान की वाणी है, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति। इसलिए तो भागवत जी को भगवान का वाङ्मय स्वरूप माना है, जहाँ शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में प्रभु बैठे हैं। तो केरेण सुखेन भाषितम्। सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्यो, उस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो भागवत जी की शरण में रहो, भागवत जी का नित्य स्मरण करो, भागवत जी का नित्य पूजन करो, भागवत जी का नित्य श्रवण करो। तो सौनकादृश्य ने कहा कि महाराज हम कैसे मान लें कि ये मृत्यु के भय से जीव को मुक्त करता है? तो उपाख्यान सुना, बोलो परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमोहनि। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक आएगा, तुम्हारा दंशन करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित ने विचार किया मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मैंने अपनी मृत्यु को सुधारा ही नहीं, कदाचित मैं मर गया और भगवान ने मुझे पूछा कि भाई भैया मैंने तुझे धरती पर भेजा था, तूने ऐसा क्या कर्म किया है कि जिससे मैं तुझे स्वर्ग का सुख दूं? तो वहां मेरे पास कुछ जवाब नहीं रहे कि मैंने ऐसा कोई कर्म तो किया ही नहीं। तो परीक्षित को बड़ी चिंता हुई, तो तब सुखदेव जी के पास में आया और तब सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई थी। और शुक्रताल में जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये दिव्य कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं ने वो दृश्य देखा। देवताओं ने विचार किया राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से भागवतामृत पी रहे हैं, क्यों ना हम भी चले। तो स्वर्ग का जो सुधामृत था, स्वर्ग का जो अमृत था, उस अमृत के कलश को लेकर के देवता आए और सुखदेव स्वामी के सामने बैठ गए। सुखदेव स्वामी से कहा कि गुरुदेव इस परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए आपके चरणों में बैठा है, आपसे ये भागवतामृत पी रहा है, सुन रहा है। अगर इसको मृत्यु के भय से मुक्त होना है ना, एक काम करो, हमारे पास स्वर्ग का अमृत है, इस अमृत को पिला दो और ये अमृत जैसी परीक्षित पिएगा ये सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तो सुखदेव स्वामी ने कहा फिर आप क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा कि महाराज जो अमृत आप इसको पिला रहे हैं वो हमें पिला दो। सुखदेव स्वामी ने जब ये सुना कि जो इसको पिला रहे हैं वो हमें पिला दो, तो सुखदेव स्वामी को लगा कि तो यहाँ सौदागर बन करके आए हैं, यहाँ भक्त बन करके नहीं आए हैं। भक्त बन करके आते तो जैसे मैं यहाँ परीक्षित को कथा पिला रहा था, ये भी आते, बैठ जाते, कथा को सुनते। लेकिन ये तो यहाँ सौदा कर रहे हैं कि ये कथा हमें दे दो, आप इसको ये अमृत पिला दो। तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि देवताओं, क्वसुधा क्वकथा लोके क्वकाच क्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं
तदा देवांजहाशः। का करे देता क्व सुधा और क्व कथा। कहाँ आपका स्वर्ग का अमृत, कहाँ मेरी ये भागवतामृत, कहाँ भागवत का अमृत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। क्यों? बोलो, तो कांच और हीरे के समान। आपका अमृत कांच के समान, मेरा अमृत हीरे के समान। और कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। आप कांच का टुकड़ा लेकर के किसी ज्वेलर के पास में जाएंगे और उसे कहेंगे कि भैया ये कांच का टुकड़ा तू रख ले और हमें एक हीरे का टुकड़ा दे दे, तो क्या देगा वो? कभी नहीं दे सकता। इसलिए तौल करके सुखदेव स्वामी ने जवाब दिया है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहाशः। देवताओं को अमृत दिया ही नहीं, समझना जरा। इसका मतलब ये भागवतामृत स्वर्ग की सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। जिस अमृत को पीने के लिए देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, सुखदेव स्वामी के सामने जाना पड़ा। इसका मतलब ये अमृत स्वर्ग में भी नहीं मिलता। स्वर्गे शक्ति च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये अमृत वैकुंठ में भी नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि मर जाएं और मर करके स्वर्ग में चले जाएं। स्वर्ग में जाने के बाद ये अमृत कभी वहां पीने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं। स्वर्ग का शुद्धामृत कब मिलता है? जब शरीर को त्यागना पड़ता है। ये जीव मरेगा, स्वर्ग में जाएगा, तब जाकर के वो अमृत मिलेगा। लेकिन वहां जाकर के भी वो अमृत पिलाया नहीं जाता। इस जीव को केवल सुंघाया जाता है। और स्वर्ग में तो वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हैं। और उन अच्छे कर्मों का जो पुण्य हमारे पास होता है, उनको भोगने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं। और जहां वो पुण्यों का पुंज नष्ट हो गया, इसका हमने भोग कर लिया, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके वसंति। फिर हमको धरती पर आना पड़ता है। फिर 84 के चक्कर में हमें घूमना पड़ता है। फिर अनेकों माताओं के गर्भ में जाना पड़ता है। फिर धरती पर आना पड़ता है। न जाने कितनी माताओं का दुग्ध पान जीव करता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। और जो भागवतामृत है, इसको पीने के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो हम जीते जी पी सकते हैं। स्वर्ग का सुधामृत इस जीव को अमर बना सकता है, लेकिन भगवान की जो कथा है, भगवान का जो कथामृत है, इस जीव को अभयत्व, अमरता के साथ साथ अभयत्व भी प्रदान करता है, निर्भय बना देता है। मृत्यु के भय से इस जीव को मुक्त कर देता है। देवर्षि नारद की इच्छा हुई स्वर्गलोक से धरती पर आने की। तो एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारद। नारद जी धरती पर आए तो विशालापुरी में पहुंचे। तो विशालापुरी नाम हमारा बद्रिकाश्रम, जहां भगवान बद्री विशाल ज्ञान की मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए उस भूमि को ज्ञान की भूमि कहा है। भक्ति का दर्शन करना है तो ब्रज क्षेत्र में जाइए, और ज्ञान का दर्शन करना है तो हमारे हिमालय में आइए। तो बद्रिकाश्रम में बाबा बैठे थे, तो नारद जी वहां पहुंचे। और वहां नारद जी के 4 भाई पहले से विद्यमान है। जब पितामह ब्रह्मा ने प्रथम सृष्टि का विस्तार करना चाहा था, तो मानसिक पुत्रों को प्रकट किया था। तो 4 भाई प्रकट हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 भाइयों ने कहा था कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा था बाबा हमें संसार में नहीं बसना, हम तो चले भगवान का भजन करने। तो हिमालय में आए थे बद्रिकाश्रम में।
अब चारों भाई यहाँ सत्संग करते हैं। उन्हीं के मध्य में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने सबसे पहले बद्री विशाल जी को प्रणाम किया, फिर अपने भाइयों के पास में आए। और इन भाइयों का यहाँ नियम है, एक भाई गद्दी पर बैठता है, 3 भाई श्रोता बनते हैं। एक भाई कथा को विराम देता है, दूसरा भाई गद्दी पर बैठता है, अन्य 3 भाइयों को कथा सुनाता है। कथा मात्रिक जीवन, इनका जीवन केवल कथा है। हर क्षण हर क्रिया में इन कर्णपुटों का दौना बना करके कथा रूपी अमृत का पान करते हैं वहाँ बद्री विशाल में बैठ करके। तो आइए 2 मिनट हम भी बाबा बद्री विशाल को प्रणाम करते हैं, फिर कथा को बढ़ाएंगे। हो बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्भरम, बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्भरम, बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम, बद्री विश्वम्भरम। Visambaram,
भया मैं अनेक तीर्थों में गया, काशी में गया, प्रयाग में गया, पुष्कर में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। अनेक क्षेत्रों में गया, तीर्थों में गया, लेकिन भैया मैंने तीर्थों की जो स्थिति देखी है, वहां क्या देखा? वहां जो संत बैठे हैं ना, पाखंडा निरता संतो, पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कहा कि भैया विरक्त होए नहीं है, लेकिन अपने आप को विरक्त मान बैठे हैं और करते क्या है? मेरे पाखंडा, पाखंड करते हैं। कहा कि भैया जब मैंने वो दृश्य देखा मैं तो हिल गया। बाहर बोर्ड लगा रखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा पुत्र दिखाई पड़ते हैं। तो पूजा भैया ये किसके बच्चे हैं? तो जवाब मिलता है कि ब्रह्मचारी जी महाराज के। जो अपना नाम ब्रह्मचारी रख करके बैठा है, उसके घर में इतनी संतान, तो काय का ब्रह्मचारी? कहा कि भैया बाहर से आश्रम के बाहर बोर्ड लगा रखा है मौनी बाबा का आश्रम, और अंदर से तो हम लोग गलती करते हैं। जो तपस्वी संत होगा, कुटिया में बैठा होगा, तो भजन करता होगा, उसके पास कोई जाता ही नहीं। और जिसके पास खूब बल पराक्रम वैभव है, बड़े बड़े आश्रमों को जिन्होंने खड़ा कर दिया, वो हमको सबसे बड़ा संत दिखाई पड़ता है। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात न तात सही। ये कलिकाल के जीवों की स्थिति है, जिसके पास खूब वैभव, हमको वो बड़ा संत दिखाई पड़ता है। तरुणी प्रभुता के वहां न तो अपनी कुछ चलती है न माता पिता की। वहां श्रीमती जी ने जो कह दिया वो होना है। कहा कि अगर पत्नी समझदार है, बुद्धिमान है, परिवार को चला रही है, इसमें क्या हर्ज है? केवल इतना नहीं, शाला को बुद्धिदायक। परिवार में कदाचित कोई कौतुक करना हो, कोई उत्सव मनाना हो, कोई कार्य करना हो, तो वहां माता पिता से कोई परामर्श ही नहीं है। उनको तो ये पूछता भी नहीं है ये जीव कि पिताजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप बताओ करो कि न करो, आप अपना परामर्श दीजिए। तो माता पिता की याद नहीं आती। बोले फिर शाला को बुद्धिदायक। वहां बुद्धिमान केवल साले साहब दिखते हैं, तो ससुराल में फोन किया जाता है, साले साहब से परामर्श लिया जाता है। तो कहा कि महाराज अगर साले साहब बुद्धिमान हैं तो परामर्श लेने में हर्जा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जीव अपनी कन्याओं को बेचता है। तो बेचने का मतलब जो वर्तमान में जो दहेज प्रथा है, इतना दो तब जाकर के विवाह होगा, कन्या ना दो तब जाकर के विवाह होगा। तो जब हम पहले सौदा करके बैठ गए तो वो बिटिया अपने शरीर को त्याग देती है। ये विडंबना है वर्तमान में। तो उस विवाह को करने से क्या फायदा? जहां हमने लेन देन की बात कर दी कि भैया इतना दो, तो वो कन्या तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? कदाचित किसी के माता पिता ने दहेज दे भी दिया, वो अपने ससुराल चली भी गई, तो वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? उसको तो पता है पहले खरीद करके ले आया है, हमने तो इतना दिया है, मेरे माता पिता ने तो सब कुछ दिया है। तो वो न तब सास की सुनती है न ससुर की सुनती है, और यहाँ तक कि पति की भी नहीं सुनती, क्योंकि समानता तो है ही नहीं ना। वहां तो सौदा हुआ है, जब सौदा हुआ है तो फिर यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। इसलिए आए दिन परिवार में दंपति नाम च कलकन, रोज महाभारत रहती है, रोज कलह रहता है, हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। और मैंने जब दूर से वो दृश्य देखा, मैंने विचार किया कि दो वृद्ध पुरुष यहाँ लेटे हुए हैं,
तरुण अवस्था में ये स्त्री जिसकी सेवा यहाँ अनेकों स्त्रियां कर रही हैं, कौन हो सकती है? एक बार तो मन में आया इनके पास जाऊं पूछूं, लेकिन फिर भाव आया कि यहाँ दो पुरुष हैं तो सही, लेकिन वो भी अचेतन अवस्था में सो रखे हैं।